दिसंबर 2025 के यूजीसी नेट फॉर्म में देरी हो गई है और इसका एग्जाम भी देरी से होने वाला है। यही सब बातें आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन ये बात कितनी सच है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या ये सच है या नहीं, और आपका एग्जाम के फॉर्म कब आएंगे और एग्जाम कब होने वाला है। ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, मेक श्योर कि आप लोग हर एक इंफॉर्मेशन के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। ये है दिसंबर फॉर्म 2025 की बात जो कि हो रही है। अभी इस समय हर एक बच्चा यही कह रहा है कि फॉर्म जो है मैम लेट आ रहे हैं और जो आपका एग्जाम है वो देरी से हो रहा है। राइट, चलो इसको जानने के लिए कितना सच है कितना झूठ है, हमें इस नोटिस की तरफ जाना होगा। और ये नोटिस जो आज आपको दिख रहा है ये है आपका 19 नवंबर 2024 का टॉपिक, 19 नवंबर। और ये जो नोटिस आप देख रहे हो ये है आपके यूजीसी नेट फॉर्म के। दिसंबर 2024 में जो आपके एग्जाम हुए थे उसके जो फॉर्म आए थे वो 19 नवंबर से शुरू हुए थे। मतलब सोच के देखिए, दिसंबर में पेपर था और नवंबर में आपके फॉर्म आए थे, वो भी कब, 19 नवंबर को। और ये फॉर्म आपके दिसंबर तक भरे गए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि ये फॉर्म आपके 10 दिसंबर तक थे, है ना। हालांकि इस डेट को एक्सटेंड भी कर दिया गया था 1-2 दिन के लिए, 11-12 तारीख कर दी गई थी जहां तक मुझे पता है। राइट, तो कुल मिलाकर दिसंबर में जब आपके फॉर्म खत्म हुए हैं, सबमिशन खत्म हुआ है, फिर उसके बाद आपके ये चेक भी हुए हैं, फिर जनवरी में जो डेट दी थी इन्होंने कि 1 जनवरी से आपके पेपर होंगे, ये डेट आपके यहाँ पे दी गई थी दिसंबर 2024 में। तो उस डेट को आपके एग्जाम हो भी गए थे, कोई देरी नहीं हुई थी, है ना। और इस बार आप कैसे कह सकते हैं कि आपके फॉर्म में देरी हो गई है? कोई देरी नहीं हुई है। इस समय आज जो ये वीडियो आप देख रहे हो, आज है आपके 3 अक्टूबर और अभी नवंबर में बहुत समय पड़ा है। और जहां तक मेरा आइडिया है, जो मुझे लगता है कि आपके फॉर्म नवंबर तक ये जाने ही नहीं देंगे। मतलब कि जैसे पहले 19 नवंबर को आपके फॉर्म आए थे, इस बार आपके अक्टूबर में फॉर्म आने के सबसे ज्यादा हाई चांस है। ये मैं आपको आज बोल रही हूँ, इसको याद रखिएगा। देखो, अगर थोड़ा लेट होता है बात अलग है, लेकिन हाँ, बहुत हाई चांसेस हैं कि अक्टूबर के अंदर ही लास्ट तक आपके फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, और इसका मतलब है कि नवंबर तक आपके फॉर्म फिलअप भी हो जाएंगे। और जब नवंबर तक फॉर्म फिलअप हो जाएंगे तो आपका एग्जाम भी हो जाएगा कब, दिसंबर के महीने में। पिछली बार आपका जनवरी में गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आपके दिसंबर में पेपर होंगे ही होंगे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात सुनकर आपको कोई पैनिक नहीं होना कि अरे यार दिसंबर में हो जाएगा, हम तो सोचते जनवरी में होगा। अरे भाई, आप लोग दिसंबर सोचकर ही तैयारी करते हो और वही सोचकर आपको तैयारी करनी भी चाहिए। आप क्यों जनवरी, फरवरी, मार्च, क्यों इस चक्कर में पड़े हो ना, जब आपको सिंपल बोला गया है कि आपका एक पेपर जून में होगा, एक पेपर आपका दिसंबर में होगा। जून वाले पेपर में कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से पेपर हुआ है। अब दिसंबर वाले पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एग्जाम आराम से आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे दिसंबर के महीने में। ये बात मैंने आज आपको क्लियर कर दी है। अब आपकी मर्जी है कि आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, या ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एक बार और क्लियर कर दे रही हूँ। चलिए भाई, एक बार मैं आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर लिख कर बता रही हूँ कि कैसे आपके फॉर्म आने वाले हैं और कब आपके एग्जाम होंगे। तो मान के चलिए कि अक्टूबर के महीने में ही आपके जो फॉर्म है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। अक्टूबर मंथ के अंदर फॉर्म आ जाएंगे। नवंबर तक आपके जो फॉर्म फिलअप है वो आपके हो जाएंगे नवंबर तक इजीली। बचा आपका दिसंबर, और दिसंबर में आपके जो एग्जाम हैं वो आपके कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। अब देखा जाए तो आपके पास अभी पूरे 2 महीने हैं, मान के चलिए पूरा अक्टूबर, आप मान के चलिए अक्टूबर एंड नवंबर आपके पास पूरा है। 2 महीने के अंदर अंदर आप पे डिपेंड करता है आप तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि सबसे पहला काम आपका सिलेबस को पूरा करना होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो,
ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने 3 यूनिट पढ़ी है, वो भी बेकार तरीके से पढ़ ली है, नहीं। आप लोगों को क्वालिटी के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप कहते हो कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, बिकॉज हर बार आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा पढ़ के चले जाते हो। आपको बिल्कुल एक स्ट्रक्चर तरीके से क्वालिटी के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी यूनिट्स को, चाहे आप फर्स्ट टाइम अगर पेपर देने जा रहे हो ना, चाहे आप लोग 10 में से 5 यूनिट्स करके जाओ, लेकिन इन 5 यूनिट्स को इतना बेस्ट करके जाइए, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेस्ट, कि इन 5 यूनिट्स से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कम से कम नहीं 80 to 90% आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए इन 5 यूनिट से, ठीक है। और बाकी रही बात दूसरी 5 यूनिट की, तो हो सकता है कि आप उसमें से, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन गलत कर दोगे, बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है ना। तो इसका मतलब वहां से भी कुछ क्वेश्चन सही होंगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तब भी आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। रही बात एग्जाम क्रैक होने की, तो भाई देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने इस बार मान लो 5 यूनिट को बहुत परफेक्ट कर लिया है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर आप जून में पेपर देने जा रहे हो, जून 2026 के अंदर, है ना, तो वो 5 यूनिट तो हो रखी है। अब आपको यहाँ पे बची हुई 5 यूनिट से ही शुरुआत करनी है, और इसकी शुरुआत करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए अब कि आप इसी में उलझ के रह गए। इन 5 यूनिट्स पे फोकस करते करते, इसको पढ़ते पढ़ते, आपको जो पीछे की 5 यूनिट आपने बेस्ट करी थी उनको छोड़ना नहीं है, उनको साथ में और रिवीजन करके आपको चलना ही चलना है। उससे क्या होगा, पीछे की बेस्ट जो यूनिट है वो आपकी बेस्ट से भी बेस्ट हो जाएंगी, और कभी उसमें कमी नहीं आने की, है ना। वो स्कोर जो आपने लिया था वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। और अगर आप बाद वाली 5 यूनिट्स को भी करते रहते हो, तो यानी कि आपका स्कोर अब जून 2026 में बहुत अच्छा जाने वाला है। यही चीज आपको अपने पेपर 1 में करनी है, और यही चीज आपको अपने पेपर नंबर 2 में करनी है। तो इसका मतलब फर्स्ट नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमारा थर्ड अटेम्प्ट है, या हमारा फोर्थ अटेम्प्ट है, या हमारा तो नेट ही नहीं हुआ, या हमारा नेट तो हो गया जेआरएफ नहीं हुआ। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, जिनका नेट तो हो गया है लेकिन जेआरएफ नहीं हुआ है, तो आपका मुझे जितना लगता है कि फर्स्ट पेपर वीक हो सकता है, तो आप जितना कोशिश करें फर्स्ट पेपर को स्ट्रॉन्ग करो। अगर फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको डीआई में आती है तो उसको बेस्ट कर लो, शायद वही 10 नंबर डीआई के आपका जेआरएफ आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब जिनका नेट भी नहीं हुआ लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, उनके साथ प्रॉब्लम हर बार ज्यादातर लोगों को जो मैंने देखा है वो क्या आती है कि वो लोग सेम चीज करते हैं कि हर बार जल्दबाजी में पूरा सिलेबस ऐसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम से वो यही करते आ रहे हैं, है ना। वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। जो कर रहे हो बेस्ट करो, जितना टाइम है उस टाइम में आप कितना अच्छा किसी कर सकते हो, क्वांटिटी को कितना क्वालिटी के साथ आप कवर कर सकते हो, वो आपको देखना है। आप ओवर क्वांटिटी नहीं कर सकते हो, उससे क्वालिटी ना बेकार हो जाती है, जिस वजह से आप अटेम्प्ट देते रहते हो और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। और जैसे कि मैंने कहा 2 महीने आपके पास है, अक्टूबर नवंबर, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये टाइम आपको हमेशा ही मिलता है, कोई नई बात नहीं है। बस शांत है, रिलैक्स होकर हर एक दिन को यूटिलाइज करो, टाइम को वेस्ट मत करना, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग की जो फॉर्म है वो आपके अक्टूबर में रिलीज होने के सबसे हाई चांस है, नवंबर तक फॉर्म फिलअप भी हो जाएंगे और आपके दिसंबर में पेपर हो भी जाएगा। अगर पेपर आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अभी यही लेकर चलना है ताकि हम अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। एक मार्जिन होना बहुत जरूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।